हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन लोगों का नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर है, राइट। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको नंबर्स जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं। मैंने बताया 4 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे लिए। हमारे सिलेबस में डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि बेस वैल्यू 10 होती है, 0 to 9 होता है। ये हमने कवर किया था, बाकी 3 पार्ट आपके फर्दर क्लासेस में यूज़ आएंगे। इसके अंदर हमने सबसे पढ़ा था रियल नंबर। बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, राइट। इमेजिनरी नंबर इमेज नंबर क्या होता है, ये आप क्या है हमारे सिलेबस में तो नहीं है, हम लोग ये आप 11-12 में पढ़ेंगे आप लोग। बेसिकली आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इमेज नंबर क्या होता है। जो भी नंबर, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। आयोटा में जो भी आपको नंबर दिखेगा वो सब इमेज नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 आयोटा, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, राइट। अब हम लोग, मैंने आपको बताया रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली मैं आपको नंबर पढ़ाया था। नंबर के अंदर काउंटिंग होता है। नंबर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। काउंटिंग करने के लिए नंबर यूज़ होता है, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, और लेवल्स के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली एक सा नंबर होता है जो कि हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, 0 होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है, और ये आपका हो गया 0 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम लोगों ने सब पढ़ लिया। ऐसे हम लोग बताते हैं कि रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट और विद डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल से हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जिसके बाद में डेसिमल के बाद में कोई वैल्यू ना हो, तो वो हो गया विदाउट डेसिमल। और जिसके वैल्यू के बाद में डेसिमल के बाद में कोई वैल्यू हो गया विद डेसिमल, राइट। विदाउट डेसिमल को क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग 3 तरह के इंटीजर्स पढ़े थे। पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके इन्फिनिटी, ये सारा आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। 0 आपका 0 इंटीजर हो गया। -1 से माइनस इन्फिनिटी आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को हमने 2 नाम और दिए थे, एक तो नेचुरल नंबर, एक काउंटिंग नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली हमारा यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, राइट। तो हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, और होल नंबर होते हैं आपके 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर जो होल नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। और इसका उल्टा सही है क्या, कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया आप लोगों को। होल नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 0 आता है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, मगर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद डेसिमल बताया। विद डेसिमल के अंदर मैंने आपके 3 टाइप्स बताया। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट कर दिया, फिनिश हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वही है कि ये कंटिन्यू आगे चल रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। और एक और तीसरा क्या पड़ा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, 2 3 4 5 6 आगे चलता जाएगा, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था बेसिकली रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो भी नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। वेयर क्या होगा, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या बताया मैंने आपको, इंटीजर्स वही जो विदाउट डेसिमल होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 5/6 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। 1 क्या है आपका रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल। 1/1 भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और q है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है। 0/1 क्या रैशनल नंबर है, हाँ ये भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। q आपका नीचे वाला जो है 0 नहीं
तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वही मैंने आपको बताया ऊपर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, √3, √2, √3, √5 ये सब हो गया आपके इर्रेशनल नंबर। पाई भी एक आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बात करें तो दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इंटीजर्स मैंने आपको बताया वही जो विदाउट डेसिमल होते हैं, वो सारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, उसके फॉर्म में जो रिपीट एक्सप्रेस नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल √2, √3, √5 हमने देख ही लिया। ठीक है, अब ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। जो भी आपका डाउट है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? अब अपन क्या कहेंगे, यहाँ से क्या एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हम लोग, अब ये हमने पढ़ा सारे इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, सारे इंटीजर्स हमने पढ़ा कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे एक वो मतलब लाइन लिख सकते हैं कि सारे ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर? क्या हम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, हमने ऊपर अभी प्रूफ किया और हमने ऊपर किया। और इसका क्या उल्टा सही होगा, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? नहीं, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? लाओ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ अभी। पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी 5/6 का एग्जांपल दिया था, क्योंकि ये भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है और आपका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। ये आपका किसका एग्जांपल हो गया कि सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं। ऑल इंटीजर्स इक्वल्स टू रैशनल नंबर, राइट। अब इसका उल्टा क्या बताया मैंने आपका, वो देखते हैं कि वो सही होगा कि नहीं होगा। ये रैशनल नंबर तो है जैसे मैंने आपको बताया, बाकी ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका ये नॉट इंटीजर। ये इंटीजर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब 5/6 करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी। पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आपका 8 आएगा। जो मैंने आपको बताया पॉइंट विद पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, आपका इंटीजर नहीं होगा। तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि विदाउट पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये तो इंटीजर नहीं हुआ। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स, ऑल रैशनल आर नॉट इंटीजर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2/3 ये आपका क्या है, रैशनल तो है, मगर ये है आपका जो है इंटीजर नहीं है। समझ में आ गया? क्यों नहीं है? क्योंकि वही पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर। 0.66 आपका ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। 0.66 ये आपका चलेगा, तो ये भी क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या बताया मैंने, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, मगर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसका भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, वैसे फिर भी एक एग्जाम्पल था। 1/1 ये क्या है, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, और ये आपका रैशनल नंबर हो गया और ये आपका इंटीजर भी है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया 5/1 ले लें हम लोग, वो क्या है, p/q की फॉर्म में है, रैशनल भी है और आपका इंटीजर भी है। ठीक है, समझ में आप? ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल हो सकते हैं, बाकी जो सारे रैशनल है वो इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या करें कंक्लूड? यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या करें कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं यहाँ से कि सारे रियल नंबर दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो रैशनल होंगे
या फिर वो इरेशनल होगा। रेशनल के अंदर सारे इंटीजर्स आ गए, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये हम लोग का बेसिक क्वेश्चन मोटा मोटा हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। ठीक है, अब अपन लोग क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, ये आपका पार्ट पूरा हो गया। रियल नंबर मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग 2-3 तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या करें हम क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चंस क्या होंगे कि बेसिकली इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी इज ए नंबर, इट इज़ नॉट ए नंबर, राइट। एक मिनट, तो हमने क्या कंक्लूड किया, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। समझ गए? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फिनिटी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि इन्फिनिटी कौन सा नंबर होता है, राइट। इन्फिनिटी क्या एक नंबर होता है, क्या होता है, रियल होता है या नेचुरल नंबर होता है, हम लोग देखते हैं। इन्फिनिटी बेसिकली बोला जाए तो इसका कोई बाउंड नहीं है, इट्स जस्ट ए कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर में अगर इन्फिनिटी में +1 कर दिया तो क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। 100 में +100, मतलब कुछ भी चीज़ करो जिसमें अगर आप किसी भी +1 कर दोगे तो वो एक अपने आप में एक ग्रेटर देन नेचुरल नंबर होगा। तो यही हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिनेशन, इट हैज़ नो बाउंड, इट इज़ जस्ट ए कॉन्सेप्ट, इट इज़ ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। ठीक है, और कई केसेस में हम लोग कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी को नेचुरल नंबर में। वो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कोई भी नंबर को हमने इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो वो क्या होगा, 0, और k क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, 0/1 किया तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और हम लोग क्या कह सकते हैं इसको लेके कि आप कह सकते हो इसको कि है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि इससे क्या क्या 3 कंक्लूजन ले सकते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो क्या आएगा आपका 0। ठीक है, ये आपका एक केस हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, ये क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें नेचुरली याद रखनी है, जो कि एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया सब कुछ। ठीक है, ये हमला बेसिकली मैंने आपको थोड़ा मतलब ये नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत क्या होता है बेसिकली इन्फिनिटी के बारे में आपको बता दिया। हम लोग अब पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर बेसिकली क्या क्या टाइप्स के हो सकते हैं, कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जिसमें आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर बेसिकली पॉजिटिव नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो 1 ये 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया यूनिटी, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है आपको, यूनिटी स्टैंड्स फॉर 1, ये आपका हो गया 1। ठीक है, सेकंड आपका हो गया प्राइम नंबर, और तीसरा होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इनको नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि अब इन तीनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी आपको बताई दिया मैंने, 1 होता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन बोलूँ तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो और उसी नंबर से डिविजिबल हो जाए, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। अब इसको मैं डेफिनेशन में बोल दूँ, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that are divisible by only 1 and itself। ग्रेटर देन 1 क्यों बोला, कई बार क्या होता है लोग बाग 1 को भी प्राइम नंबर बोल देते हैं। बेसिकली 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, that cannot be formed by multiplying two integers or other
देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई डेफिनेशन। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है। मैं नंबर्स लिख देता हूँ आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, क्या बताया कि नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा और खुद ही से होगा, उसके अलावा इनके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 क्या आपका प्राइम नंबर है, 2 क्या आपका प्राइम नंबर है कि हाँ बिल्कुल 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये ओनली 1 और 2 से ही डिविजिबल है, 1 एंड 2 से ही डिविजिबल है, ये 1 और 2 से ही है, 1 और 2 से ही है। 3 क्या आपका प्राइम नंबर है, हाँ 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्यों कैसे है, ये भी 1 और 3 से ही डिविजिबल है। 4 क्या आपका प्राइम नंबर है, नहीं 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, हाँ ये प्राइम नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये 1 और 5 से ही डिविजिबल है, राइट। 6 क्या प्राइम नंबर है, नहीं 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 7 क्या प्राइम नंबर है, हाँ 7 प्राइम नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये ओनली 1 और 7 से ही डिविजिबल है, 1 और 7 से ही डिविजिबल है। 8 क्या प्राइम नंबर है, नहीं 8 प्राइम नंबर है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 और 2 से, 4 से, ये 8 से, इन सबसे डिविजिबल है। ठीक है, 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से, 3 से, 9 से डिविजिबल है। 10 क्या प्राइम नंबर है, नहीं 10 भी प्राइम नंबर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से, 2 से, 5 से, 10 से सबसे डिविजिबल है। 11 क्या प्राइम नंबर है, हाँ 11 प्राइम नंबर है, क्यों है, क्योंकि ये आपका 1 और 11 से ही डिविजिबल है। 12 क्या प्राइम नंबर है, नहीं आपका 12 प्राइम नंबर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से डिविजिबल है। समझ गए आप। ठीक है, मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ, 2 प्राइम नंबर होता है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से प्राइम नंबर है, आपका 2 प्राइम नंबर हुआ, 3 प्राइम नंबर हुआ, आपका 5 प्राइम नंबर हुआ, 7 प्राइम नंबर हुआ, आपका एक हमने देखा 11 प्राइम नंबर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये बस ओनली खुद से अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 4 आपका नहीं है, 1 2 4 से है, ये इसमें 2 भी आ गया इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 6 में क्या होगा, 2 और 3 दोनों आ गए इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 8 में क्या होगा, 2 4 8 3 2 4 दोनों आ गए इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 9 में क्या हो गया, 3 आ गया इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 10 में क्या हो गया, 1 2 5 ये आ गया इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और आपका 12 क्यों नहीं है, इसमें 2 3 4 6 आ गया इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया आपको प्राइम नंबर क्या होता है। अब जो भी नंबर बच गए, प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर बच गए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। मैं आपको एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का ब्लैक कलर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं आपको नए पेज में समझा देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होगा, थोड़ा मोटा ले लिया है, थोड़ा पतला ले लेते हैं पेन को। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नेचुरल नंबर से ग्रेटर देन 1 and are not a prime number। वो क्या होंगे, जो भी नंबर है 1 से बड़े हैं और जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। की एग्जांपल क्या हुआ, अपन ने ऊपर क्या लिखा, 2 3 लिख दिया, अपन ने लिखा ऊपर 2 3, तो अब क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 6 नहीं लिखा, तो 6 भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया, 8 भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया, 9 भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया, 10 भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गया। जो भी नंबर्स जो कि प्राइम नंबर नहीं है वो सारे नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये आपने कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली एक और तीसरी टर्म और आती, ये तीनों तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये तीनों नंबर्स क्या हो गए, इन तीनों नंबर्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। हमने तीनों पढ़ लिए। ठीक है, इसी में आपको बीच में एक और टर्म बता देता हूँ, एक टर्म और आती है, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, वो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। 2 numbers
that have no common factor other than वही सेम 1 other than 1। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या हो गए? जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, आपको थोड़ा राइटिंग का लग रहा होगा, एक्चुअली क्या है कि मैं पहली बार पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरा राइटिंग यहाँ पे सेट होगा। अभी थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, बस आपको थोड़ा लग रहा होगा, राइट। ठीक है, हम लोग हमारे टॉपिक पर, मैं आपको इससे एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या होंगे? 23 और 24। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। क्या आपका ये 6 और 8 आपका क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, 6 और 8 कंपोजिट नंबर नहीं। क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया, और 3 आपका 2 हो गया, और हाँ 2 हो गया, और आपका 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए ये आपका कंपोजिट को प्राइम नंबर नहीं है। इनका क्या कॉमन फैक्टर? इसका 1 और 23 है, और इसका आपका 1 और 24 ही है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है इनके दोनों के बीच, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया ये, इसलिए ये को प्राइम नंबर हो गया। सॉरी, ये को प्राइम नंबर क्यों हो गया? क्योंकि ये 1 और 23 इनमें एक 1 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आज हमारी क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोगों ने सबसे पहले वही अपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब रिलेशन देखा हमने इंटीजर और रैशनल नंबर का। क्या होगा? सारे इंटीजर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया सारे इंटीजर रैशनल नंबर क्यों होंगे। इंटीजर्स सारे आपने बताया कि जो भी विदाउट पॉइंट वाले होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स वो होते हैं तो इंटीजर्स के अंदर सारे रैशनल नंबर आ गए। क्या इनका उल्टा सही है कि सारे रैशनल नंबर वो इंटीजर होंगे? नहीं, वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर हमने देखा जो p/q की फॉर्म में आते हैं वो क्या है? पॉइंट्स के अंदर भी होते हैं। तो जो अगर पॉइंट्स के अंदर आ गए तो वो इंटीजर नहीं होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5/6 इसका आ गया पॉइंट आपका 0.8, तो 0.8 क्या है? ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए आपको इसको ये नॉट एन इंटीजर। रैशनल नंबर तो है मगर इंटीजर नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आपका ये वाला एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल था ये। ठीक है, ऐसे इसको एक और एग्जाम्पल देगा। 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है मगर ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसका भी पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा, तो ये इंटीजर नहीं है। और जो आपका रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है कि सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर, तो हाँ ये 1/1 ये रैशनल है और ये इंटीजर भी है। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। और इसको देख के हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे रियल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर। समझ गया? रैशनल नंबर के अंदर आपका क्या कवर हो गया? इंटीजर्स भी कवर हो गए। ठीक है, रियल नंबर को हमने 2 में कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने, ठीक है, आपका थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब लोग हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इन्फिनिटी होता क्या है। इन्फिनिटी क्या नंबर होता है? नहीं, इन्फिनिटी क्या रियल नंबर होता है और नेचुरल नंबर होता है। अगर हम लोग कौन से वाइज बोले तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, मगर हाँ बेसिकली क्या होता है, ये ग्रेटर देन नेचुरल नंबर होता है। और इन्फिनिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग? कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर। कई केसेस में, कौन कौन से केसेस में मैंने आपको बताया कि एनी नंबर बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0, और एनी नंबर बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, और 0 बाय एनी नंबर ये भी 0 होता है, और एनी नंबर बाय 0 ये इन्फिनिटी होता है। इसको हम 3 केसेस हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी के बोल सकते हैं, या हम लोग यूज़ में लेते हैं। ये तीनों केस हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें ही मोस्टली हम लोग हमारे मैंने आपको बेसिक बताया। आगे जाके जो हम लोग आपको फील हो रहा होगा कि कैसे कैसे ये डेफिनेशंस क्रिएट हो रही है, कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे जाके आपको नेचुरल नंबर, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने आपको बताया, इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर भी होते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं? ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, यूनिट, प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तीनों को हम मिला के बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। यूनिट वही अपने आप में एक स्टैंड कर रहा है कि ये 1 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर जो भी ग्रेटर देन 1 है, दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? वही नंबर कि ओनली 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, वही सारे आपके प्राइम नंबर हो गए। जैसे 2, 3, 5, 7 मैंने आपने डिस्कस किया 11। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो गए। अब जो बाकी बचे वो सारे क्या होंगे? वो होंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट
नॉट ए प्राइम नंबर। ये सारे आपका कंपोजिट नंबर हो गए 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होंगे? को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होगा। जैसे कि को प्राइम नंबर क्या हो? 23 और 24। 23 और 24 को प्राइम नंबर है, क्यों है? क्योंकि 23 का दो ही फैक्टर है, 1 और 23, और 24 का 1 और 24 के फैक्टर्स तो खूब सारे हैं, मगर इन दोनों में कॉमन एक ही है, 1 ही है, इसलिए इसको हम को प्राइम बोलेंगे। 6 और 8 क्यों को प्राइम नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो 1, 2, 3 और ये 2, दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बोला ओनली 1 ही कॉमन होना चाहिए, इसमें 2 भी कॉमन है, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू।